नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आप सभी लोगों को कल का जो मार्केट है और कल मार्केट में जिस तरीके से तांडव हुआ आप सभी लोगों को मालूम ही होगा। निफ्टी कितना पॉइंट फिसला, 1389 पॉइंट। सेंसेक्स कितना पॉइंट फिसला, 4389। बैंक निफ्टी 4000 पॉइंट। और यही सबका सबसे बड़ा रीज़न रहा यहाँ पे कि जो अगर आप शेयर्स यहाँ पे देखोगे ना तो टॉप गेनर्स में FMCG ने अपना कमाल दिखाया, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके एवरीवन, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो सारे के सारे यहाँ पे FMCG स्टॉक्स हैं। आप यहाँ पे डाबर को देख लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख लो, एवेन्यू सुपरमार्ट, कोलगेट पामोलिव और मैरिको को, मतलब ये सारे कल टॉप गेनर्स में रहे हैं। और बाकी के बाद जो आप यहाँ पे ये मान के चलो ना कि जो आपका सबसे बड़ा यहाँ पे जो लॉस का कारण बना ना, तो लॉस का कारण जो यहाँ पे बना है सारे के सारे PSU स्टॉक्स में हम सभी लोगों को गिरावट देखने को मिला। आप समझ जाओ कि एक इलेक्शन मार्केट में कितना इम्पैक्ट डाल सकता है, वो कल हम सभी लोगों को देखने को मिल गया। रेक लिमिटेड को अगर आप देखोगे तो ये कितना पॉइंट 25% क्रैश, 23% क्रैश, 21% क्रैश, यहाँ पे 20% क्रैश, उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 19% क्रैश। और अगर आप मान के चलो कि अगर ये यहाँ पे इसी तरीके का सिलसिला इस महीने भर जारी रहा तो फिर स्टॉक 80 to 70% यहाँ पे क्रैश हो जाएगा। और फिर हम सभी लोगों को जो है जितने पे स्टॉक्स ने तेज़ी पकड़ा था फिर वहीं पे देखने को मूवमेंट मिल जाएगा। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि सीट्स में कमी आना। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे हम सभी लोगों को क्या करना है वो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था यहाँ पे। उसका सबसे बड़ा रीज़न अगर आप यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन का देखोगे ना तो कल सारा का सारा सीट्स जो है वो अनाउंस हो चुका है। 543 सीटों में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 240 सीट कितना मिला भारतीय जनता पार्टी को, और 63 सीट जो है वो घाटे में। मतलब ये लोग नारा दे रहे थे कि अब की बार 400 पार, यहाँ पे 250 पार भी नहीं हो पाया। ओके एवरीवन, तो ये सच्चाई है, ये हम सभी लोगों को मानना पड़ेगा। भले ही देश ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट चुना है, लेकिन लोगों ने अब ये भी ठान लिया है कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना कंट्री में बेहद ज़रूरी है। ओके एवरीवन, क्योंकि जब एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रहेगा ना तो वो हर एक चीज़ में क्या है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेगा, क्या सही है क्या गलत है हर एक चीज़ में। और ये चीज़ें होना बेहद ज़रूरी है, तभी जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पे मतलब आप समझो कि सेफ रहता है जो कुछ भी। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे कि मार्केट में सबसे बड़ा गिरावट का जो सबसे बड़ा रीज़न है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोदी की बहुमत की उम्मीदें धूमिल होने से कोविड के बाद सबसे बड़ी गिरावट भारतीय शेयर बाजार में 5600 अंकों की गिरावट। आप समझ सकते हो कितना बड़ा कल क्रैश आया। और अगर ये क्रैश कंटिन्यू रहा है, ओके एवरीवन, अगर ये क्रैश जो है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर ये क्रैश इस महीने भर जून महीने भर अगर कंटिन्यू रहा ना तो मैं रियलिटी में बता रहा हूँ कि हम सभी लोगों को अच्छे अच्छे कोड़ियों के भाव में स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो कल के दिन क्या था, जो सेंसेक्स है हमारा 1 बजे कितना पॉइंट यहाँ पे फिसल गया एवरीवन, 5600 पॉइंट जो है वो नीचे था। क्योंकि शुरुआत में अगर आप देखोगे ना तो काउंटिंग जारी था, और यहाँ पे आप बिलीव नहीं करोगे, यह भारत में 900 मिलियन मतदाताओं वाले विशाल आम चुनावों की शुरुआत से ही पंडितों और एग्जिट पोल द्वारा की जा रही भविष्यवाणी से बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि ये बात सही है, क्योंकि अगर आप जितने भी न्यूज़ चैनल्स देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी न्यूज़ चैनल देखोगे एग्जिट पोल में सारे के सारे बीजेपी को 400 से प्लस सीट दे रहे थे। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सोमवार को जो है वो मार्केट कितना पॉइंट ऊपर भाग गया, 5 से 6 पॉइंट। तो वही कहते हैं ना, जितना पॉइंट से वो ऊपर भागा ना एवरीवन, उतनी दुगना पॉइंट से जो है वो मार्केट नीचे भी आ गया। खैर, अब मैं ज़्यादा न्यूज़ यहाँ पे कवर करना नहीं चाहूँगा, ये न्यूज़ तो आप सभी लोगों को मालूम ही होगा। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग बात करेंगे इस क्रैश में हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए। तो इस क्रैश में ना एवरीवन, मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि इस क्रैश में हम सभी लोगों को अभी कुछ नहीं करना चाहिए, अभी हम सभी लोगों को वेट करना चाहिए। और सवाल रहा अडानी स्टॉक से रिलेटेड, तो इन सारे स्टॉक से आप अभी दूर ही रहो, वही बेटर है। क्योंकि देखो नेक्स्ट ईयर फिर से PM मोदी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये उनका निजी मामला है। ओके, लेकिन अभी लोकप्रियता जो है वो एक अकेले आदमी ने संभाल के रखा है। ओके, जो है हमारे PM मोदी, उन्होंने ही बीजेपी को संभाल के रखा है। जो उनकी लोकप्रियता है, मान के चलो एक तरफ से अगर आप PM मोदी का चेहरा हटा देते हो उसके बाद अगर आप चुनाव लड़ोगे तो क्या निष्कर्ष निकलेगा ये भली भांति मुझे आपको अच्छे से मालूम है। तो उसके बारे में डिस्कशन करने से यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन दोनों स्टॉक्स को आप ये कर दो, ओके, भूल जाओ दोनों स्टॉक्स को।
कि अब इसमें पैसा बनाना है या इसमें अमीर बनना है। जब एक लहर था तब आपने लगाया नहीं, आपने बनाया नहीं, तो अब भूल जाओ, अब कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान इसी तरीके से सहना पड़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम सभी लोगों को करना कुछ नहीं है, हम सभी लोगों को यहाँ पे प्राइवेट कंपनी पे नज़र डालना है। ओके एवरीवन, जो टिका रहे, जो स्टेबल रहे, या जिसकी भी गवर्नमेंट बने उससे हम सभी लोगों को कोई फ़र्क ना पड़े। तो इसका सबसे बड़ा एक जीता जागता एग्जांपल है यहाँ पे TCS। ओके, एक TCS देखने को मिलता है। ओके एवरीवन, मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि कौन कौन शेयर्स जो है वो आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए अगर आप मार्केट में न्यू हो तो। ओके, उसके बाद एक शेयर है यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओके एवरीवन, ये शेयर्स पे आप अपना दाव खेल सकते हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्योंकि गवर्नमेंट जिसकी भी बने इन सारे शेयर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर्स हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे FMCG के बारे में बात करूँ ना, तो आप यहाँ पे देखोगे तो टॉप गेनर्स में FMCG में अगर आप जा सकते हो तो एक कोलगेट शेयर्स के साथ जा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे डाबर शेयर्स के साथ जा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट के साथ आप जा सकते हो, मैरिको, आपको जो अच्छा लगे। सारी की सारी कंपनियाँ जो है ना वो अच्छी है यहाँ पे। तो गिरते हुए मार्केट में क्या उठाना चाहिए, आप यहाँ पे साइमंस पे भी अपना दाव खेल सकते हो, विप्रो पे भी अपना दाव आप अच्छा खासा खेल सकते हो, और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का तो क्या कहना है एवरीवन। मतलब मानना पड़ेगा, एक दिन में अगर कोई शेयर्स इतना भाग रहा है, आप समझ रहे हो ना, 1303 रुपये से 1348 रुपये, आप समझो यहाँ पे सीधा 41 रुपये 95 पैसे का फ़र्क जो है ना वो साफ देखने को मिल रहा है। तो इसे कहते हैं तेज़ी। न्यूज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कैश मार्केट में अगर आप देखोगे ना तो जो बिग ब्रेकआउट जो है ना वो गोदरेज कंज्यूमर्स में हम सभी लोगों को देखने को मिल चुका है, और इसका जीता जागता एग्जांपल यही है। अगर आप ऑल टाइम हाई करोगे तो अभी जो है ये ऑल टाइम हाई पे ही है। ओके एवरीवन, ये देखो कितने रुपए पे है, 1348 रुपये में, तो ऑल टाइम हाई पे ही है। और इसका यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखोगे तो मैं ओवरव्यू में दिखाऊंगा तो 1372 और 1350, तो मात्र 20-30 पॉइंट का फासला है, लेकिन जो है फ़र्क उतना ही दिखाई हम सभी लोगों को दे रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि गिरते हुए मार्केट में पैनिक नहीं करना है, पैसे आप लोग तैयार रखना, और जब मार्केट यहाँ पे कोई ऐसा मूवमेंट दे, जब आपको लगे कि हाँ मार्केट कंप्लीट क्रैश हो चुका है, ये शुरुआत है। ओके एवरीवन, जब एक बबल फटता है ना तो इस कदर फटता है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, ये एक शुरुआत है। निफ्टी को अभी जो है ना 21,824 पाया है ना, निफ्टी को 18-17 हज़ार पॉइंट पे आने देना चाहिए, तब आप लोग यहाँ पे एक बाइंग करके चल सकते हो। और जो जो आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं उनका वॉच लिस्ट बना लो, और ऐसा ना हो कि फिर बाद में जब सभी लोग लगा रहे थे तो फिर आपके पास पैसे ना हो। तो ये चीज़ होना चाहिए। क्रैश मार्केट आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं या जिन लोगों ने अभी तक पैसा नहीं लगाया है या जिनके पास पैसे हैं, तो जब मार्केट क्रैश होता है ना तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है पैसे लगाने का। कितना गिरेगा, धूल चाट के फिर वहीं खड़ा हो जाएगा। ओके एवरीवन, तो मेरा आप सभी लोगों को यहाँ पे यही समझाने का मोटो था कि सबसे पहले आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। ओके एवरीवन, बहुत सारे लोग पैनिक में आ जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं, तो यहाँ पे ये वर्ड भूल जाओ आप, नो पैनिक। ओके, ओनली मनी अरेंजमेंट। अभी आप जो है मनी अरेंजमेंट में लग जाओ, और मनी अरेंजमेंट में लग जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिंपली जो है पैसे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में, चाहे हमारा पॉली कैब हो गया, मिड कैप स्टॉक्स में लगाओ, पॉली कैब हो गया हमारा। ओके एवरीवन, पॉली कैब के बाद कमिंस इंडिया हो गया, ये सब स्टॉक्स में पैसे लगाओ। आई एम श्योर 2 से 3 सालों के अंदर आप प्रॉफिट में रहोगे ही रहोगे। 1 सालों का टारगेट आप मत लो, 1 साल का टारगेट लोगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, 1 साल का टारगेट लोगे तो फिर इंडेक्स फंड में जाओ, 10 से 15% का रिटर्न वहाँ पे आप उम्मीद करके रख सकते हो। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।